गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों की हिंदी टीचर हूँ और आज हम तुम लोगों की एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ कि तुम सब जानते हो कि कोरोना की वजह से इस साल तुम्हारा ठीक से क्लासेस शुरू नहीं हो सका और पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हुई। तो इसीलिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार तुम्हारा जितना भी कोर्सेज था उसमें से 30% काटने के लिए कहा गया है। तो इसी हिसाब से मैंने तुम्हारा सारे सब्जेक्ट में से कुछ विषय काट दी हूँ और उसको छोड़कर बाकी जितना भी विषय है हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो आज का विषय शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम 6 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब में से 4 नंबर की विषय पढ़ने जा रहे हैं और ये है आपका 19 नंबर पृष्ठा में है। तो अब तुम सब अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से 19 नंबर पृष्ठा को खोलो और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, आज का जो विषय है उसका नाम है धन की खोज। देखो, धन क्या होता है? धन कहने से तुम यही समझोगे ना कि पैसा, रुपया या फिर सोना या फिर चांदी या फिर कुछ भी बहुमूल्य चीज है कि नहीं। ये सब एक एक धन है। लेकिन क्या तुम जानते हो इससे भी बड़ा धन हमारे पास है। अगर हम इस धन को ठीक से पहचान सकेंगे तो हमारे पास सोना, चांदी या फिर पैसा ना होने पर भी हम समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पा सकेंगे। और वो धन क्या है जानते हो? वो है हमारा चरित्र। क्योंकि सदाचरण और सच्चरित्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है। अगर सच की राहों पर चल के हम अपना चरित्र को ठीक रख सकेंगे तो हमें समाज में उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सकेगा। समझ गए? तो अब चलो मैं इस विषय का सारांश तुम लोगों को कह देती हूँ। देखो, एक प्राचीन काल की बात है जबकि छात्र गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। क्योंकि उस वक्त आजकल की तरह विद्यालय नहीं होता था। उस समय गुरुकुल होता था और छात्र सब गुरु के आश्रम को जाकर शिक्षा लाभ करते थे। तो इसी तरह एक प्रसिद्ध गुरुकुल था और जहाँ के गुरु बहुत विद्वान थे और उनके ख्याति को सुनकर बहुत दूर दूर से छात्र आकर उनके आश्रम में शिक्षा लाभ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी आश्रम में उदास बैठे हुए थे। तो उन्हें देखकर छात्रों ने पूछने लगे कि गुरुजी आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं। तो गुरुजी उन छात्रों को कहा कि मेरी एक पुत्री है जो कि विवाह योग्य हो गया है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मुझे जितना धन की आवश्यकता है वो धन मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं चिंता में बैठी हुई हूँ। तो ये बात सुनकर कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि गुरुजी अगर ये समस्या है तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने माता पिता से कुछ धन मांग कर ले आते हैं जिसको आप गुरु दक्षिणा समझकर ले लेंगे। आपका काम भी हो जाएगा और हम भी इसी तरह आपका मदद कर सकेंगे। तो ये बात सुनकर गुरुजी ने बोले कि नहीं, मैं अगर इसी तरह इस तरह अगर तुम मुझे धन लाकर दोगे तो तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि मैं लालची हूँ और तुम्हें धन मांग रहा हूँ। तुम इस तरह धन मत लाओ। लेकिन अगर तुम सचमुच मेरा सहायता करना चाहते हो तो एक काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जो धन ला के दोगे वो किसी से मांग कर मत लाओ। वो धन तुम इस तरह लाओ जैसे कि वो धन लाते वक्त तुम्हें कोई भी ना देखे। मतलब वो धन तुम मुझे सबसे छुपा कर ला कर दोगे। अगर तुम्हें धन लाते वक्त कुछ किसी ने देख लिया तो वो धन विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। समझ गए? गुरुजी ने क्या कहा। तो ये बात सुनकर शिष्यों ने भी कहा कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो हम कल आपके लिए सबसे छुपा के धन लाकर कुछ देंगे। तो दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन सारी शिष्यों ने गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ वस्तु या फिर कुछ ना कुछ चीज़
लाकर गुरुजी को दिए और गुरुजी वो चीज़ें देकर बहुत खुशी से स्वीकार करने लगे। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद भी एक छात्र था जो कि गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं ला सका। तो ये देखकर गुरुजी उस छात्र से पूछे कि इतने दिन हो गया, सारे छात्र मेरे लिए कुछ ना कुछ लाए हैं, लेकिन तुम अभी तक मेरे लिए कुछ लाए क्यों नहीं? क्या तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है? वो बहुत गरीब है क्या? तो शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मेरे माता पिता धनहीन नहीं है, मतलब गरीब नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं ला सका। तो फिर से गुरुजी कहा कि क्यों नहीं ला सका? तो शिष्य बोला कि गुरुजी, आपने बोला था कि मैं जो धन लाऊं वो धन इस तरह लाऊं कि वो धन लाते वक्त मुझे कोई भी ना देखे। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे ऐसा कोई अवसर ना मिला कि जब मुझे कोई भी ना देख रहा हो। तो ये बात सुनकर गुरुजी ने फिर से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो पूरे दिन में तुम्हें ऐसा वक्त जरूर मिला होगा जब तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो, तब तुम कुछ ना कुछ मेरे लिए ला सकते थे। तो शिष्य बोला कि नहीं गुरुजी, आप ही तो कहते हैं कि जहाँ कोई भी ना देख रहा हो वहाँ ईश्वर देखता है। मतलब जहाँ कोई भी ना हो वहाँ ईश्वर होते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह होते हैं और ऐसा आपने ही हमें सिखाया था। तो फिर मैं ऐसी चीज़ें कैसे आपके लिए ला सकता था जब मुझे उस समय ईश्वर देख रहे हैं? अगर मैं वो चीज़ें लाता तो फिर वो चीज़ विवाह के लिए अशुभ हो जाती, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ला सका। ये बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश हो गए और उसे गले से लगा लिया और कहा कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है और इसीलिए तूने कोई गलत कार्य नहीं किया। गलत कार्य मतलब सबसे छुपा के अगर हम कुछ काम करते हैं, कुछ चीज़ें लाते हैं, तो उसे एक तरह की चोरी कहते हैं और चोरी करना एक गलत काम है। समझ गए? तो गुरुजी अपने शिष्यों से जो काम करने के लिए कहा था वो सचमुच करने के लिए नहीं कहा था, वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि उनकी बात को उनके शिष्यों ने किस तरह समझे हैं और वो कुछ गलत काम करते हैं या फिर नहीं। इसीलिए गुरुजी सारे शिष्यों की एक परीक्षा लिए थे। समझ गए? तो फिर देखो यहाँ गुरुजी फिर से क्या कहते हैं, मुझे किसी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था और तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तू परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है। कसौटी मतलब सोने की शुद्धता परखने की एक उपकरण है, जिसके माध्यम से हम सोने की शुद्धता को जान सकते हैं। इसी तरह एक इंसान की सच्चाई और सच चरित्र को जानने के लिए गुरुजी ये परीक्षा किए थे। समझ गए? तो फिर से गुरुजी कहते हैं कि मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं थी। मुझे एक योग्य और गुणवान युवक की आवश्यकता थी और वो मुझे मिल गया है। मेरा सच्चा शिष्य तू ही है। मेरी कन्या के लिए तू ही योग्य वर है। तो समझ गए, गुरुजी अपनी पुत्री के लिए एक योग्य और गुणवान युवक ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो अपनी सारी छात्रों की परीक्षा ले रहे थे और ये जो शिष्य ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, इसीलिए गुरुजी इस शिष्य को अपनी कन्या के लिए योग्य वर के स्वरूप स्वीकार कर लिए। तो समझ गए पूरे विषय। और इस विषय से तुम्हें क्या सीखने को मिला कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई भी कहे कि तुम्हें कुछ भी गलत काम नहीं करना है, और अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो तुम्हें किसी भी हाल पर कोई गलत काम नहीं करना है और ना ही किसी गलत काम को प्रश्रय देना है। समझ गए? इस दुनिया में चरित्र से बड़ा धन कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमेशा अपने चरित्र को सच्चाई की राहों पर सिखाना चाहिए। समझ गए? अगर समझने में इस विषय को समझने में कोई भी तकलीफ होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और
मैं तुम लोगों की ये जो क्वेश्चन आंसर है उसे करके तुम लोगों के पास भेज दूंगी, लेकिन ये जो मौखिक क्वेश्चन है कुछ वो तुम खुद करने के लिए कोशिश करोगी, ठीक है, ताकि तुम्हारी अभ्यास हो सके। तो आज के लिए इतना ही, रखती हूँ, बाय।